हुकूमत की जमात इस्लामी को बनाने की कोशिशें, हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द बातचीत के लिए लियाकत बाग धरने में पहुँच गया। वज़ीर इत्तलात तातारा ने कहा, अवाम को वही दर्द हम भी देख रहे हैं जो ये रखते हैं। बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। सियासत और जमहूरियत पे तमाम मसाइल का हल बातचीत ही है। वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। बेहतर होगा पुरअमन एहतजाज सबका हक है। तारिक फजल चौधरी का कहना है, हुकूमत की जानिब से दावत देने आए हैं, मुज़ाकरात आज होंगे। जमात इस्लामी ने फौरी धरना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है, ये 2 महीने का धरना भी हो सकता है। और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, तो फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हमारा धरना 2-3 दिन नहीं, महीने का भी हो सकता है। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो धरना आगे बढ़ेगा। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लियाकत बाग में धरने से खिताब। लियाकत बलोच बोले, हम पुरअमन तरीके से आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। लियाकत बाग चौक, कमेटी चौक से मरेड चौक और सदर को जाने वाली सड़क खुल गई। सदर और मरेड चौक से लियाकत बाग जाने वाली शाहरा के हिस्से पर धरना जारी। हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना दें। हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करें। हमें हटाना हटा दें। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? पूछना चाहूंगा वो कोई क्लिप तो चलाएं जिसमें मैंने पीटीआई को कहा है कि आइए हमसे बात करें। अरे भाई, मैंने तो जो दावत दिया, आपके गुमान में जमात इस्लामी क्यों नहीं आई? आपके जमात में दीगर ऑपोजिशन पार्टीज क्यों नहीं आई? अब ये जिम्मेदारी गुफ्तगू की हम पे नहीं है, पीटीआई पे है। हम तो दावतें जो हमने देनी थी दे चुके हैं। वो एक नॉन सीरियस एक्टर है। एक दिन कमेटी बनाते हैं। गौहर साहब को कहिए कि कह दीजिए मेरी तरफ से कि भाई आपको किसने दावत दी है। मुसद्दिक मलिक ने मुज़ाकरात का बयान बदल लिया। वफाकी वज़ीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पे कहा, आओ बैठो बात करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत, बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। हमें हटाना है हटा दें, मगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा, पीटीआई वाले बहरूपिये हैं या पागल। अब बानी पीटीआई कहते हैं नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रखी है। कप्तान कहता है एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सवाल उठाया, आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज पर गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। मेरी पेशकश पर आपके जहन में जमात इस्लामी क्यों नहीं आई? बाकी अपोजिशन जमातें क्यों नहीं आई? मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वफाकी हुकूमत कहती है अंदर कुछ और थे बाहर कुछ और। ये इनकी आज से नहीं, हमेशा से ये इनकी ही एक रूटीन है और इनका ही यही किरदार है। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। इदारे न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की दरखास्त। कहा, लोग ये समझ रहे हैं इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। इदारे इनसे खुद को लाताल्लुक करें वरना मजीद नफरतें फैलेंगी। ये भी कहा, बिजली के मामले पर अमीरों पर हाथ डाला जाए। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज में हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। बहुत देर की मेहरबान आते आते अवाम का दबाव क्या काम कर गया? हुकूमत का सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल का खात्मा भी किया जाएगा। वजारत तवानाई को ख्याल आ ही गया। इमरजेंसी प्लान पर काम का फैसला। सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर।
इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलियात दी जाएंगी। फैक्ट्रीज में MDI चार्जेस को कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। पार्लियामेंट ये कहेगी, नॉट द गवर्नमेंट, कि जनाब आप जो सरकारी ओन पावर प्लांट है उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे, दे आर आउट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स रैकेट। यस, ठीक है जी, लेकिन ये किसके लिए, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन चाहिए। दूसरा जिसका जिक्र हुआ कि जितने भी एक्सट्रेनियस टैक्सेस इस वक्त लोड हुए हैं बिजली के बिलों पे, उनको उठा दे वहां से। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से हर कोई परेशान। भारी भरकम बिल्स देखकर घरेलू सारिफीन ने सर पकड़ लिए। ताजरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कारोबार और बरामदात बुरी तरह मुतासिर। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के दावे कहां गए? लोड शेडिंग और महंगी बिजली का हल आखिर है किसके पास? साबिक वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिल्स में कमी की हिमायत कर दी। तवानाई बहरान का मुमकिना हल भी बता दिया। IPP से किए गए मुआहिदों पर नजरसानी का मशवरा। माहिरीन ने हुकूमत को अहम फैसले करने की राय दे दी। एक्सप्रेस न्यूज़ का तवानाई बहरान पर बड़ा मुबाहिसा। मसले का हल मुस्तनिद माहिरीन की जुबानी। हुकूमत का मामले पर क्या है मौकिफ? महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इमरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। PTI की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त। शिकायत चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आज़म की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही है। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। आलमी बरादरी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। अभी सामने लेकर आए जहां इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सके। आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाया जा सके। इस वक्त जो बिजली का इशू है और प्राइसेस का जो इशू है, ये इस वक्त इंडस्ट्री का नहीं रहा, कमर्शियल का नहीं रहा, ये 24 करोड़ आवाम का है। इस वक्त हम इस इशू को, पाकिस्तान की बका की जंग है ये, अगर ये IPPs का इशू हल ना हुआ तो या पाकिस्तान रहेगा या IPPs रहेंगे। आवाम को अगर रिलीफ देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, तो हमारे जो आला सतह पे बैठे हुए हैं वो इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे। इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, लोग बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, जो भी हो, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने अवाम की जो मुश्किलात है उनके साथ उनका दिल धड़के। सियासतदान, ताजिर और अवाम सब बिल से परेशान। बढ़ते बिलों का जिम्मेदार IPPs को करार दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है ऐसी तजावीज़ सामने लानी चाहिए जिनसे बिल कम हों। FPCCI के जोनल चेयरमैन ज़की जहाज बोले ये पाकिस्तान के बका की जंग है। महंगी बिजली का मसला हल ना हुआ तो मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा। समाजी रहनुमा कुर्बान अहमद का कहना था अवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। साबिक MPA तौफीक भट्ट का कहना है लोग घर की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन भी जारी। IG इस्लामाबाद सरबराही करेंगे। JIT कवानीन के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की यूट्यूबर उमर आदिल के खिलाफ FIA में दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया। उमर आदिल ने अपने व्लॉग में वज़ीर आला पंजाब और दीगर ख़वातीन एंकर्स की किरदार कुशी की। मुल्क पोलराइजेशन का शिकार है। यूथ मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है यूथ कन्वेंशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। MKM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है। हम यूथ को मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ लेकर जा रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एड हॉक जज तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एड हॉक जजिस को 1 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया गया।
मुर्रम में दहशतगर्दों का पुलिस थाने पर हमला, FC एहलकार शहीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद के खानदान से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारा अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों ने लाज़वाल कुर्बानियाँ दी। शहीद FC एहलकार की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाने देंगे। आज़ाद कश्मीर में बरसते बादलों से तबाही, नदी नाले पानी से भर गए। नवाही गांव में मकान की छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। गुजरात में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया, कई सरकारी दफातर में पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तकबिल में पाकिस्तान की आलमी ताकत बनने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन ने रुबेनिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुस्तकबिल में आलमी ताकत मगरिब से मशरिक और रूस की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। पाकिस्तान, चीन, भारत और इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। KP में 92% मुजरे शहद दूध की फरोख्त का इंकशाफ। सूबाई फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी एलामी में बताया गया, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी मुजरे शहद दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला के इलाके DI खान में 100% दूध मुजरे शहद निकला। बनू में भी फरोख्त होने वाला दूध 100% मुजरे शहद है। कैम्ब्रिज एजुकेशन का A-लेवल के रियाजी के पेपर की मार्किंग ना करने का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में 2 मई को रियाजी का पर्चा लीक हुआ। इसे इम्तिहान से पहले तलबा की नुमाया तादाद ने देखा। तमाम तलबा को मुनसिफाना अंदाज में मार्क्स दिए जाएंगे। जो तलबा दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं वो नवंबर में दे सकेंगे। तलबा से दोबारा इम्तिहान की फीस वसूल नहीं की जाएगी। कराची में तहफ़्फ़ुज़शुदा मैंग्रोव्स ख़त्म होने के दहाने पर WWF पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। तिमर का खात्मा ज़मीन पर कब्जे और रिहायशी स्कीम्स की वजह से किया गया। कराची में 1 तिहाई से ज़ायद के दौरान तिमर के जंगलात का बेरहमी से सफाया किया गया। तिमर के जंगलात की बड़े रकबे को रिहायशी और तरक्याती मनसूबों में तब्दील कर दिया गया। 2010 से 2022 के दरमियान कराची की साहिली पट्टी पर तकरीबन 200 हेक्टेयर मैंग्रोव्स जंगलात का सफाया हुआ। कराची सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। फोर्ब्स मैगजीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। फहरिस्त में सबसे पहला नंबर वेनेजुएला के शहर का, तीसरे नंबर पर म्यांमार का शहर यंगून मौजूद। मारगला तैयारा हादसे को 14 साल बीत गए। बदकिस्मत तैयारे में 152 मुसाफिर सवार थे, कोई जिंदा न बच सका। तहकीकाती टीम कप्तान को जिम्मेदार करार दे चुकी। तैयारा कराची से इस्लामाबाद जा रहा था, लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश कर गया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी बारह हाय। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया, ट्रंप इंतखाबी मुहिम में कमला हैरिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। फोक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला है। हेपेटाइटिस से खतरनाक मर्ज। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन आज मनाया जाएगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मर्ज में मुब्तला। आलूदा पानी, गैर मियारी खुराक मर्ज की बड़ी वजह। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग तेज। चीन 2 गोल्ड मेडल्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर। पाकिस्तानी एथलीट्स का मायूस कुन आगाज। 2 शूटर्स क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गए। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल पे 33 में से 22वें नंबर पर आए। कशपाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 44 शूटर में 31वीं पोजीशन हासिल की। दोनों 29 जुलाई को मिक्स टीम के इवेंट में भी शरीक होंगे।
और बहरी जहाज से गिरने वाले रोबोट ने जंगली हयात की तरह जीना सीख लिया। हॉलीवुड की एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म द वाइल्ड रोबोट 27 सितंबर को जारी की जाएगी।